अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अगर आप मेरे कोई 2 हफ्ते के पहले की व्लॉग को अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि हुकूमत इस बात की, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसे सबूत आ गए हैं कि अब वो फराह गूगी पे हाथ डाल सकते हैं। और मैंने बताया था कि एहसन गुज्जर का रास्ता चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ जाता है और फराह गुज्जर का रास्ता पीएम हाउस की तरफ जाता है, ये भी मैंने बताया था। और मैंने ये बताया था कि वादा माफ गवाह भी लोग बन चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशंस भी हो चुकी है, बहुत सारी सबूत भी आ चुके हैं। तो अब ये किसी भी वक्त हुकूमत अपना जो तरीक़ेकार है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके फराह गुज्जर को लाने की कोशिश करेगी। और वो दुबई में है इसलिए उनको लाया जा सकता है, अगर वो यूके में होती तो मुश्किल होता। कवानीन है, कुछ ऐसी सूरत हाल है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि फराह गूगी के इंकशाफात बड़े भयानक हैं और अरबों की करप्शन है। इनके ताल्लुकात सिर्फ वज़ीर आज़म से नहीं थे, वज़ीर आज़म की फैमिली से नहीं थे, बल्कि इस मुल्क के एक बहुत ताकतवर लैंड आपके मास्टर से था, कुछ और अहम तरीन लोगों से था जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। और बहुत ताकतवर शख्सियत थी और मिनटों में नहीं सेकंडों में अगर बात उनकी नहीं मानी जाती थी तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो जाती थी। और डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो पीएम हाउस से आता था, और पीएम हाउस से जब ऑर्डर आता था, जाहिर है ऑफिशियल ऑर्डर तो आज़म खान करते थे लेकिन पीछे कोई और शख्सियत थी। तो कहने का मतलब है कि अरबों की एक करप्शन है और ये पैसा कहाँ गया है ये सही तौर पर जाहिर है जो चीज़ें सबूत के तौर पर आ चुकी हैं उनके ऊपर कौन मोहर लगाएगा। वैसे तो ये सबूत इतने हैं कि इनको अदालतों में पेश किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत चाहती है कि कोई भी काम करे तो ठोस चीज़ें सामने हो। चुनांचे फराह गुज्जर को लाने का प्रोग्राम है और फराह गुज्जर जब आ जाएंगी तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होगा, या तो वादा माफ गवाह बनकर सारी डिटेल दे दें कि कितना पैसा लिया उन्होंने, कहाँ से लिया, वो पैसे कहाँ गए, किस किस को दिया, किस अकाउंट में जमा हुए, कौन कौन लोग लेने वाले थे, लेने वालों के पीछे आगे कौन फ्रंट मैन था, कौन अकाउंट डील कर रहा था, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक तरफ तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट हुई है। दूसरा, हुकूमत ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आया वज़ीर आज़म का यहाँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई खुफिया अकाउंट है। इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी है, क्योंकि एक खबरी थी जो सामने आई थी। अब वो खबरी कहाँ की थी इसमें मैं नहीं जा रहा, एक खबरी आई थी कि वज़ीर आज़म के बाहर खुफिया अकाउंट्स हैं। अब हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं इसके ऊपर कि ये खुफिया अकाउंट्स इनके हैं या नहीं हैं, लेकिन खबरी आई है जिसकी अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इमरान खान की कह रहे हैं कि जांच पड़ताल खुफिया अकाउंट्स की हो रही है, बल्कि जो इनके दोस्त हैं बैरून मुल्क रहते हैं उन लोगों की भी अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, जिनमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, जिनमें आपके ज़ुल्क़रनैन साहब हैं, जिनमें वहाँ दुबई के चौधरी आमिर चौधरी है, क्या चौधरी नाम है, जिन्होंने बहुत फंड जमा किया था। और इसी तरीके से वो चीकू जो बदनाम ज़माना तौहीने दरबार नबी की तौहीन के मुर्तकिब हुए थे, उनके अकाउंट्स की भी की जा रही है। ये 4 हज़रात की है। बेसिकली 2 इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, एक चीकू और एक आपके जुल्फ़ी बुखारी जो इत्तलात हैं। अब इसके अंदर वो आपके सिंगापुर अकाउंट्स भी देखा जा रहा है, मलेशिया अकाउंट्स भी देखा जा रहा है, ऑफशोर कंपनी के अकाउंट्स भी देखा जा रहा है। बेसिकली यूके में ये इतने ज़्यादा अकाउंट्स इनके नहीं हुए जितना कि यूके से बाहर, पाकिस्तान से बाहर नज़र आया। तो क्या ये देखा जा रहा है कि इन अकाउंट्स में इमरान खान साहब की शराकतदारी है? ये जो बहुत पैसा बकौल खबरी के इमरान खान साहब को मिला है, जो बहुत पैसा मिला है, उन्होंने 112 के करीब तोशाखाना से जो कीमती तरीन चीज़ें, किसी वक्त डिटेल में बताऊंगा मैं, वो बेची हैं, तो वो करोड़ों रुपए की हैं। वो पैसे कहाँ गए,
इसी तरीके से आपके फॉरेन फंडिंग के पैसे कहाँ गए, इसी तरीके से आपके जो आपका वो था क्या नाम है नमल यूनिवर्सिटी का, इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी के ऊपर चर्चा हुआ, आपको पता होगा, जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरमैन जो हैं वो ये थे जुल्फी बुखारी, और बाबर अवान को आखिरी में हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक स्टेप है। ये चार दोस्त हैं, लेकिन 2 दोस्तों के ऊपर जो है वो भरपूर किस्म की जांच पड़ताल शुरू हो गई है, और पाकिस्तान से बाहर, यूके से भी बाहर अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत FIA के थ्रू, अपने स्टेट बैंक के थ्रू और FBR के थ्रू, और जो भी उनके पास एजेंसियां हैं उनके थ्रू बैनुल-अक़वामी इदारों से राब्ते करके उन अकाउंट्स की डिटेल ले रही हैं। ये बात यहाँ तक। 2 ख़वातीन हैं जिनके अकाउंट्स को भी चेक किया जा रहा है। वो 2 ख़वातीन में एक अलीमा ख़ान जो उनकी बहन है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, और दूसरी उनकी एक्स वाइफ। अब एक्स वाइफ कौन हो सकती हैं यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, और इसको आप खुद तलाश कीजिए कि ये एक्स वाइफ कौन होंगी। तो एक बहन है और एक एक्स वाइफ है जिसके अकाउंट्स को भी जांच पड़ताल किया जा रहा है कि कहीं ये सारा अमाउंट जो फरागोगी के ज़रिए हासिल किया गया, दूसरे ज़राए से हासिल किया गया, दोस्तों में रखा गया है, या इन ख़वातीन के अकाउंट्स में तब गया है। तो उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है, हुकूमत उसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा 4 मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट्स जो है वो चेक हो रहा है, और उसके ऊपर ख़तीर रकम आई हुई है। उन 4 मुलाजमीन के नाम भी दिए हुए हैं। मैंने इस पे अपनी तहकीक तो नहीं की है, लेकिन इसमें उन 4 के नाम दिए गए हैं, जो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि उन 4 मुलाजमीन के नाम जो आ रहा है जिन लोगों का, वो उनमें कौन से लोग हैं। इन मुलाजमीन में ताहिर इकबाल हैं, आपके मोहम्मद नोमान हैं, नोमान अफजल हैं, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ीक शामिल हैं, जिनके अकाउंट्स में ख़तीर रकम आई है, और कहा जाता है कि ये इनके मुलाजमीन हैं। अब हुकूमत इस बुनियाद पर आगे बढ़ रही है कि फरागोगी का जब वो केस देखने गई तो उसको ये इशारे में मिले बहुत अहम ज़राए से, बहुत अहम जगह से, कि इमरान ख़ान के खुफिया अकाउंट्स मुल्क के से बाहर भी हैं, और मुल्क से बाहर दोस्तों के साथ भी हैं, कुछ ख़वातीन के साथ भी हैं। तो ये अब हुकूमत का काम है कि हुकूमत अपनी एजेंसियों के ज़रिए दूसरे मुल्कों से रब्ता करके जांच पड़ताल करे, क्योंकि इससे बहुत आसानी से अंदाज़ा हो सकता है कि अगर दूसरी मुल्कों की हुकूमत आपकी हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को सॉल्व करे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा जमा हुआ होगा, पैसा रातों रात जमा हुआ होगा। किसी के अकाउंट में 4 साल तक 50 करोड़ था, और फिर सिर्फ गुज़िश्ता 10 साल में सिर्फ 50 करोड़ था, और गुज़िश्ता 2 साल में या 3 साल में जो है वो 50 अरब हो गया। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि बिज़नेस तो कोई एक्सपेंड नहीं किया ना इन्होंने। तो इस तरीके से ये मालूमात ली जा रही है। सिंगापुर है, मलेशिया है, दुबई है, आपके इसके अलावा ऑफशोर कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो और 2 और आदमी हैं जिनका मैंने नाम लिया, जुल्कुरनैन और जो वहाँ पे चौधरी हैं दुबई में, जो इनके सारे फंड्स कलेक्ट करते हैं। अब इसके साथ साथ एक बहुत अहम काम भी शुरू हुआ है। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, जिसमें ख़तीर रकम का फ्रॉड सामने आया है, और 50 के करीब अकाउंट्स आए हैं, और गैर मुल्की शहरियों से, भारतीयों से, यहूदियों से, दुनिया भर से फंड्स आए हैं जो कि एलोकेट नहीं हो रहे, जो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गए हैं। ये तो हो रहा है, इसका फैसला तो आ रहा है, और ये सारी स्टेट बैंक ने ये सब चीज़ें करके दे दी हैं। इसके साथ साथ ये 2008 से 2013 का अकाउंट है, याद रखिएगा नाज़रीन, मैं बार बार कहता हूँ। अब जो जांच पड़ताल की जा रही है मौजूदा हुकूमत से कि इमरान ख़ान को उस ज़माने में जो है वो अरबों रुपए मिले हैं, तो 2013 से 2022 तक इमरान ख़ान ने बहैसियत वज़ीर आज़म, क्योंकि इक़दार के बारे में ही कहा जाता है कि इमरान ख़ान इक़दार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल एक्शन रखती है, प्रोजेक्ट लेती है, और उनके जो दबीर साहब हैं उनका ये कहना भी है कि बहुत ख़तीर रकम उन्होंने इमरान ख़ान को दी, क्योंकि इमरान ख़ान उसके चेयरमैन हैं। इसी तरह उनकी वाइफ जुमैमा, 2 बेटे भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जो मैं ये प्रोग्राम ऑन एयर कर चुका हूँ। तो उस सिलसिले में ये भी है कि जनाब 2000
18 से लेके 2022 तक जो है वो कितने फंड्स आए हैं बाहर से, कितने अकाउंट्स खुले हैं, इन्हीं अकाउंट्स में आए हैं या दूसरे अकाउंट्स में आए हैं, इसका भी जांच पड़ताल हो रही है। और इक़दार की ऑर्गेनाइजेशन को भी हुकूमत देख रही है कि आया इसमें जो है वो इमरान खान साहब इसके चेयरमैन रहे हैं। हालांकि इनके वलीद इकबाल साहब ने जाके लेटर भी इशू किया था इस सिलसिले में। इनकी बहन अलीमा भी गई थी इसको बंद कराने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना था वहाँ के लोगों से कि अगर ये बंद नहीं हुआ वज़ीर आज़म के बाद तो ये तो बहुत बड़ा एक स्कैम बनेगा और हमारे लिए पोजीशन ख़राब होगी, इसलिए बंद कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो सिलसिला अभी तक है। अकाउंट तक तो हम नहीं पहुँच सके थे, लेकिन इक़दार तक हम पहुँच गए थे और वो हमने पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो देखते हैं आया ये सारा सिलसिला कोई गपशप है या वाकई इसमें हकीकत है। जो अहम तरीन ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में जो दोस्त और मुलाजमीन और ख़वातीन के अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।